वेलकम टू यूरोपियन एजुकेशनल वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आज उन हजारों स्टूडेंट के कंफ्यूजन का कारण बना हुआ है जो अपनी मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड से पूरा करना चाहते हैं, और वो है एनएमसी का गजट 2021। तो इसके बारे में मैं एडवोकेट आमिर कुरैशी, इसके बारे में आप डिटेल में हम बात करेंगे मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट डॉक्टर आलम सी। तो इनसे आज कुछ टॉपिक पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जैसे कि ये एनएमसी का गजट है क्या, ये किस पे एप्लीकेबल करता है, और ये किस किस कंट्री में इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, एंड 5 ईयर वाली कंट्री में क्या क्या इसके रूल्स हैं, किस तरीके से वहाँ पे एप्लीकेबल है, 6 ईयर वाली यूनिवर्सिटी में वहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेबल है, और लास्ट में हम एक बात करेंगे यूएसए पैटर्न वाली यूनिवर्सिटी पे किस तरीके से काम करेगा। तो सर, सबसे पहले मुझे आप इसका ये बताइए कि इसका ये है क्या, टोटली डिटेल में सबसे पहले इसका बेसिक बताइए कि गजट 2021 है क्या। सर, ये जो गजट 2021 18 नवंबर 2021 को भी पास हुआ है, वो मेनली बच्चों को सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। इतना कोई ऐसी टिपिकल या कोई टेंशन वाली चीज नहीं है कि बच्चों को समझ में ना आए। फिर भी हम इस पे डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं पॉइंट नंबर 4 में, कि अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए पहली कंडीशन ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं आपको उसी में इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी। जो आपकी स्टडी की ड्यूरेशन है वो आपकी 54 मंथ्स मिनिमम होनी चाहिए। देन उसके बाद आपकी 12 मंथ्स की इंटर्नशिप उसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एक और पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि आपकी जो स्टडी है वो पूरी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। फिर एक पॉइंट ऐसा दिया है कि आपकी जो डिग्री है वो उस कंट्री में लोकल स्टूडेंट के जैसे वैलिड होनी चाहिए। और फिर एक पॉइंट इसके बाद ये दिया हुआ है कि आपकी जो डिग्री है वो 10 इयर्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब आपकी 1 साल की इंटर्नशिप जहां से आप पढ़े वहां की इंटर्नशिप, प्लस 1 साल की इंटर्नशिप जो आपको इंडिया में आकर करनी है, प्लस आपका नेक्स्ट और नेक्स्ट टू, ये सब कंप्लीट आपका 10 इयर्स में हो जाना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें मेंशन किए गए हैं जो आपको क्लिनिकल रोटेशन में कंप्लीट करने हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको अब जिस कंट्री से आप पढ़कर आए हैं उस कंट्री में आपको इंटर्नशिप में कंप्लीट करने हैं। ये किस किस स्टूडेंट पे एप्लीकेबल है? सर, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे जिन्होंने एडमिशन 18 नवंबर 2021 से पहले ले लिया है, इसी सेशन में एडमिशन लिया, वो ये सोच रहे हैं कि हम पर एप्लीकेबल नहीं है। या जिसने 19 नवंबर को एडमिशन लिया है, एक हम कंपैरिजन करते हैं, एक स्टूडेंट है जिसने 17 नवंबर को एडमिशन लिया है। 17 नवंबर को एडमिशन लेने वाला बच्चे सोच रहा है कि मुझ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, जबकि 19 नवंबर को उसी के बैच का स्टूडेंट, उसी के साथ पढ़ने वाला ये सोच रहा है कि उसके लिए एप्लीकेबल है, जबकि दोनों ने पास आउट साथ होंगे, दोनों की स्टडी साथ चल रही। ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स जो आते हैं वो सेशन के हिसाब से आते हैं। जैसे कि पीछे हम बात करें, नेक्स्ट का एक रूल आया था कि आपको नेक्स्ट देना हो तो सेशन के हिसाब से कि उस सेशन पे ये एप्लीकेबल होगा। उसी तरीके से ये 2021 वाले सेशन का एप्लीकेबल है, चाहे उसने एडमिशन सितंबर में लिया हो, चाहे अक्टूबर में लिया हो, चाहे नवंबर में लिया हो, चाहे उसने दिसंबर में एडमिशन लिया हो। इससे बाद में जो भी एडमिशन लेगा उनके लिए एप्लीकेबल है। बाकी ये किस किस कंट्री में किस किस तरीके से प्रभावी होता है, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इसके रूल क्या क्या हैं? इसके रूल्स, कुछ गाइडलाइंस जो इस गैजेट में दी गई हैं। सबसे मेन चीज ये दी गई कि आपको जो आप कहीं से भी पढ़कर आ रहे हैं, आपको अपनी 54 मंथ्स में स्टडी कंप्लीट करनी है। देन आपको 12 मंथ की इंटर्नशिप करनी है। आपकी स्टडी ड्यूरेशन जो है 54 मंथ से कम होती है तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। कुछ कंट्रीज का बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ कंट्रीज ऐसी 6 ईयर वाली हैं, कुछ 5 इयर्स वाली हैं, कुछ यूएस पैटर्न वाली 4 इयर्स वाली हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। बाकी टेंशन किसी कंट्री के लिए नहीं है। पहले भी बहुत सारे रूल्स आए हैं और वो रूल्सों में चेंजिंग भी आए हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि 5 इयर्स में अलग अलग आपसे पूछूंगा कि 6 ईयर वाली जो कंट्री है उनमें पता ऐसा लग रहा है कि जैसे 6 ईयर के बाद में भी इंटर्नशिप करनी होती है तो वहाँ पे 7 साल का हो जाएगा। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है? तो 6 ईयर वाली के लिए क्या रूल्स है, एक अलग सेपरेट बताइए। 6 ईयर वाली कंट्रीज में मेनली हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज हैं 6 ईयर वाली। जैसे बात करें बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा या अदर यूरोपियन कंट्रीज में 6 इयर्स का पढ़ाया जाता है, जिसे यूरोपियन पैटर्न भी कहते हैं। उनमें मेनली 5 इयर्स और 10 मंथ की इंटर्नशिप होती है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के लिए कि जिन्होंने 6 ईयर वाले कराना प्लस 1 साल की इंटर्नशिप और वहां से करनी पड़ेगी, और जिन्होंने 5 इयर्स वालों ने कराया उन्हें 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो पहले 6 ईयर में बात कर लेते हैं यूक्रेन के एग्जांपल लेकर। जैसे यूक्रेन में 3rd ईयर में एक एग्जाम होता है क्रोक 1। तो इसमें जैसे कंडीशन दी गई है कि आपको जो लोकल स्टूडेंट है उन्हीं के हिसाब से आपकी स्टडी पूरी होनी चाहिए, उन्हीं के हिसाब से आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। तो क्रोक 1 जो है लोकल स्टूडेंट भी देते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट भी देते हैं। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि हम उन्हीं के पैटर्न पर पढ़ रहे हैं। क्रोक 2 लोकल स्टूडेंट भी देते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट भी देते हैं।
तो उस कंडीशन को हम फुलफिल कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेकर बात करें। दूसरी हम बात करते हैं इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप एक्सक्लूड है या इंक्लूड है? वहां पर इंटर्नशिप के लिए एक सर्टिफिकेट इशू होता है, पहले इंडियन स्टूडेंट उसे इशू नहीं कराते थे, बट पिछले कुछ सालों में 2020 में या 19 में कुछ स्टूडेंट ने सर्टिफिकेट को इशू कराया, और आप लोग भी करा सकते हैं, जिसको भी लगता है अपने सर्टिफिकेट को अपनी यूनिवर्सिटी से इशू करा सकते हैं। वो सर्टिफिकेट जो है इंटर्नशिप का मिलता है कि आपने कितने आवर्स की इंटर्नशिप कंप्लीट की है, किस किस सब्जेक्ट में। जैसे कि इसमें गैजेट में मेंशन किया गया कि इन सब्जेक्ट में आपको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, तो वो पूरा मेंशन करके देते हैं कि इस सब्जेक्ट में जैसे आपको गायनो में इतने आवर्स का क्या है, आपका ऑर्थो में इतने आवर्स का क्या है, या न्यूरो में इतने आवर्स का क्या है, सब चीज को उसमें पूरा, जैसे सर्जरी में इतने आवर्स का क्या है, पूरा मेंशन किया हुआ है। और इसके बारे में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कुछ ऐसे जो पिछले 7 दिन बच्चों ने ये लेटर इशू कराए हैं, उसको हम पर्सनली शेयर कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन लेटर्स के बारे में हम शेयर कर सकते हैं कि इसमें इंटर्नशिप आपको, जैसा मेरा मानना है कि इंटर्नशिप आपको एक्सक्लूड कर दी नहीं है, इसमें इंक्लूड है। क्योंकि 2021 में एक रूल पास हुआ था और उस रूल को कुछ स्टेट ने माना भी था कि आपने अगर किसी कंट्री से इंटर्नशिप की है और उसका वो वैलिड सर्टिफिकेट देते हैं तो वो इंटर्नशिप आपकी इंडिया में वैलिड होगी। जैसे पहले फिलीपींस की होती थी, चाइना की होती थी या बांग्लादेश की होती थी, तो यूक्रेन ने भी पिछले साल से सर्टिफिकेट देना कुछ यूनिवर्सिटी ने इशू किए। मेनली जो 6 ईयर का कोर्स है वो 6 ईयर में ही कंप्लीट होगा और 6 ईयर में विद इंटर्नशिप उनका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन होगी, जैसे पहले इंटर्नशिप सिर्फ 10 मंथ्स की होती थी, वहां पर मैंने पहले बताया 5 इयर्स 10 मंथ्स की पढ़ाई, बट जो वीजा मिलता है वो पूरा 6 ईयर का मिलता है। तो आप अपने 2 मंथ्स की इंटर्नशिप को बढ़ा सकते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटीज के साथ में कॉन्टेक्ट किया है, यूनिवर्सिटी बोल रहे 2 मंथ्स के, अगर कोई अपने स्टूडेंट बढ़ाना चाहते हैं इंटर्नशिप को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हमारी डिग्रियां इनवैलिड हो हमारी कंट्री में। तो जो 6 ईयर के साथ में ही इंटर्नशिप बच्चा कर रहा है तो वही काउंट हो गए। हाँ, अगर उसने वो सर्टिफिकेट इशू कराया अपनी यूनिवर्सिटी से, ओके, तब उसने की है बीच में। जी जी ओके, अब ठीक है, अब ये तो बात होगी हमारी 6 ईयर वाली की। अब जो 5 साल जिनकी 5 इयर्स है वो कैसे इसको पूरा करेंगे, जिनके 5 इयर्स का सिर्फ 5 इयर्स की अगर मेनली बात करें तो कुछ जैसे कंट्री, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इनमें 5 इयर्स का मेनली होता है। बट 5 इयर्स हमारे बांग्लादेश और नेपाल भी आते हैं। बांग्लादेश और नेपाल पूरा पैटर्न इंडिया के पैटर्न पर पढ़ाते हैं, तो उन्हें तो कुछ घबराने की जरूरत है ही नहीं। बाकी जो CS कंट्री की बात करूं, उनमें 95% स्टूडेंट जो है, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स है वो इंडियन है। और पहले भी इन कंट्रीज ने बहुत सारे मॉडिफिकेशन अपने स्टडी पैटर्न में या अपनी स्टडी ड्यूरेशन में इंडियंस की वजह से किए हैं। और ये गैजेट पास हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं कि वो उनके हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे कि प्लस या तो 4 साल 5-6 महीने की पढ़ाई जो 54 मंथ से स्टडी करें प्लस 1 साल की इंटर्नशिप को इंक्लूड कर दें वहां पर। तो यहाँ पे फिर 5.5 साल के अलावा 6.5 साल हो जाएगा 5 ईयर वाली में। नहीं, 6.5 साल नहीं, 4.5 साल का MBBS जैसे और 1 साल की इंटर्नशिप, ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज में बोला है। अभी कंफर्म नहीं है, इस पर कुछ अपडेट्स आएगी, NMC भी इस पर अपडेट्स देगा। 5 इयर्स वाली में मेनली उस पर कोर्स ड्यूरेशन बढ़ने के चांसेस है विद इंटर्नशिप। ओके, तो ठीक है। फिर अगर चलिए, अगर हम 5 ईयर और 6 ईयर वाली क्लियर हमारी होगी, अब हम बात करें जो फिर जो बच्चा US से पढ़ के आया है, उसकी तो 4+BS है, वो कैसे उसको इंक्लूड करेगा? जो US पैटर्न वाली मेनली कंट्रीज है, उनमें सबसे मेन कंफ्यूजन बच्चों का बना हुआ है, सबसे ज्यादा इंडियन बच्चे जाते हैं फिलीपींस में। फिलीपींस से कैरिबियन आइलैंड में जाते हैं। कैरिबियन आइलैंड में ये मान के चले 8 से 10% बच्चे जाते हैं, और 90% बच्चे उनमें से जो 4+BS वाली हैं उनमें फिलीपींस में जाते हैं। फिलीपींस में अभी 8 दिसंबर को वहां के एम्बेसी, जो इंडिया के एम्बेसी वहां पर है, उसने एक गाइडलाइन जारी की, जो BS प्रोग्राम है वो MD के साथ कंबाइंड नहीं होगा। अभी पीछे अभी इसके बारे में यूनिवर्सिटी के BS को कंबाइंड कर दिया है। ये नोटिफिकेशन भी लोगों ने, फेक नोटिफिकेशन भी इस चीज का एक रन किया था कि ये कंबाइंड कर दिया है। उस चीज को एम्बेसी ने क्लियर कर दिया है। बट एम्बेसी ने साथ में एक चीज और क्लियर की है कि NMC इसमें अपडेट्स देगी, क्योंकि वो US पैटर्न को रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर हम US पैटर्न की बात करें, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पैटर्न माना जाता है। क्योंकि अब छोटी सी बात करें कि वर्ल्ड का जो बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट या कॉलेज है वो US पैटर्न पर चल रहा है, और 60% जो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं वो US पैटर्न पर चल रहे हैं। तो वो बिल्कुल इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। NMC में मॉडिफिकेशन होंगी इस गैजेट में भी बहुत सारी, और इस चीज को एम्बेसी ने भी क्लियर किया है। तो अगर अभी इसी के अकॉर्डिंग चले तो देख के, तो फिर हमारा कुछ तो कोर्स ड्यूरेशन बढ़ रहा है, कुछ कम भी हो रहा है। इसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे फिलीपींस में अगर आप जा रहे हैं
तो उस चीज को पहले उस यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेने कि ऑपरेशन देंगे या नहीं देंगे। जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया है उनके लिए बार बार एनएमसी ने इस गैजेट में बोला है कि 18 नवंबर से बाद वालों के लिए एप्लीकेबल होगा 18 नवंबर से, बट लगता है कि वो कुछ मॉडिफिकेशन में भी उन्हें 6 मंथ और इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि 3 साल जो होते हैं एमडी के वो पढ़ाई की जाती है और 1 साल क्लर्कशिप या इंटर्नशिप होती है, तो वो 4 साल को पूरा वो स्टडी में वो करेंगे और वो स्टडी ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। तो एंड कंक्लूजन ये है कि जो बच्चे उनके लिए क्या मैसेज है जो अभी जिनके कंफ्यूजन का बहुत बड़ा कारण बना है, जो उन्होंने अपनी पोस्टपोन की है स्टडी के अभी नहीं लेंगे कब लेंगे, तो जिन्होंने अपना एडमिशन पोस्टपोन ही कर दिया इसके चक्कर, बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने अपना एडमिशन ही पोस्टपोन कर दिया कि कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है तो हम एडमिशन लेके क्या करें, तो उनके लिए क्या मैसेज है वो एडमिशन लें ना। क्लियरिफिकेशन के लिए है कि गैजेट में किसी कंट्री को भी मेंशन नहीं किया, उन्होंने अपनी कंडीशंस दी हैं कि इस कंडीशन को स्टूडेंट को फुलफिल करना चाहिए, तो उस कंडीशंस के हिसाब से बहुत सारी कंट्रीज या बहुत सारे अभी गैजेट में भी मॉडिफिकेशंस होने हैं, क्योंकि जब एक एम्बेसी ने बोला तो एम्बेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, तो वो चीजें गवर्नमेंट के डिस्कशन के बाद ही वो कोई चीज रिलीज करते हैं। अगर फिलीपींस की एम्बेसी ने, फिलीपींस में जो इंडियन एम्बेसी है वो ये चीज रिलीज की है कि मॉडिफिकेशंस के चांसेस हैं, तो मॉडिफिकेशंस होंगे। अगर वहां पर मॉडिफिकेशंस होंगे तो सभी के स्टडी पैटर्न मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि वहां पर 90% जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो इंडियन में पढ़ रहे हैं। सीएस कंट्री के बाद अगर सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो फिलीपींस में पढ़ रहे हैं, तो फिलीपींस में भी चेंजेस होंगे वहाँ की स्टडी पैटर्न में, वो बीएस को कंबाइन करेंगे या नहीं करेंगे या एक्स्ट्रा कुछ ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर जो स्टूडेंट इस कंफ्यूजन को लेकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस चीज है। आप इसके बदले में आप जैसे जो 6 ईयर वाली कंट्रीज हम चूज कर सकते हैं, बांग्लादेश चूज कर सकते हैं, नेपाल चूज कर सकते हैं, तो उन सब चीज को चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है फिलीपींस में भी थोड़ा डर है, और फिलीपींस का भी बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है, क्योंकि फिलीपींस में ऑलरेडी अब तक 10,000 प्लस स्टूडेंट रजिस्टर्ड इस साल हो चुके हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उन स्टूडेंट के भविष्य को के साथ खेला जाएगा या उनके फ्यूचर के साथ खेला जाएगा। सरकार उनके लिए भी सोल्यूशन निकालेगी, पहले भी सोल्यूशन निकले हैं, तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने इन पर फोकस करें, चीजें आती जाती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों जैसे कि आपने जाना इसके बारे में तो मोस्टली क्लियर ही है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है इसके बारे में, आप और डीपली जानना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर 9905551155 या 9907233272 पे डायरेक्टली कॉल करेंगे भी आप हमसे, या हमारी वेबसाइट www.europeaneducationalworld पे लॉगिन करके भी इसके बारे में आप डिटेल में पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।